हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम सीखेंगे अफ़गानी सलवार की और कटिंग और किस तरह से करनी चाहिए। इसकी कटिंग के लिए इसमें कपड़ा है वो 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। और ये अगर इसकी लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें 2.25 मीटर तक ये अफ़गानी सलवार है वो आसानी से बन जाती है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इसकी कटाई है वो किस तरह से करनी चाहिए। तो इसकी कटिंग के लिए जिसकी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, इसकी लंबाई है वो 36 इंच है और इसकी कमर है वो भी 36 इंच है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। अब जो बंद वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ रखना है और ये जो खुला वाला हिस्सा है इस तरह से वो एक साइड में रखना है। ऐसे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया। तो हम सबसे पहले है वो इलास्टिक के लिए यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा है वो एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच कपड़े के हिसाब से यहाँ पे निशान बनाएंगे। अब यहाँ पे हम मीटर की सहायता से हम सीधी लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। अब जिसकी मैंने लंबाई बताई थी कि 36 इंच है तो 36 इंच हमें इसकी लंबाई अगर हम प्लाजा कटिंग करते हैं तो उसमें हम 2 इंच नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। लेकिन जब हम अफ़गानी सलवार की कटिंग करते हैं तो इसमें हम 1 इंच से इसकी लंबाई है उससे 1 इंच से कम कपड़ा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 36 इंच है तो मैंने ये देखो यहाँ पे 35 इंच है वो कपड़ा ले लिया है। क्योंकि यहाँ पे मार्जिन के लिए अगर वो आपके हिसाब से ले लो। अगर यहाँ पे हम ज़्यादा पट्टी लगानी है तो इसमें ज़्यादा कम कर दो। मैंने तो यहाँ पे 1 इंच कम किया था, आप 1 इंच कम कर लेना। अब हम इसकी कमर है वो 36 इंच है। 36 इंच के हिसाब से हमने इसमें 5-6 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना है और एक्स्ट्रा करने के बाद इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें 36 और 6 एक्स्ट्रा हो गया तो हो गया 42। 42 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 10.5 या 11 है तो 11 इंच पर यहाँ पे हम एक निशान यहाँ पे बनाएंगे। जो यहाँ पे 11 इंच बनाया है अब इसमें हम आसन के लिए 11 इंच पे भी एक है यहाँ पे, क्योंकि ये तो कपड़ा मैंने छोड़ दिया। अब 11 इंच यहाँ पे आसन के लिए भी 11 इंच ये यहाँ पे कपड़ा 11 इंच लेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने 11 इंच पे यहाँ पे निशान बनाया है तो 1 इंच यहाँ पे हम 11 इंच पे एक निशान बनाएंगे और इसको इस तरह से हमें मिला लेंगे। अब यहाँ पे ये वाला निशान बनाने के बाद हम यहाँ पे 2 इंच कपड़ा है वो आसन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और ये लेने के बाद 1.5 इंच है वो कपड़ा यहाँ पे हम लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया कपड़ा। अब यहाँ पे हम इतनी थोड़ी सी इसकी इस तरह से गोलाई देंगे। अब ये गोलाई देने के बाद अब इस तरह से अब ये हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा लूजिंग के लिए हो गया। अब यहाँ में नीचे है। अब हम जब हम प्लाजो की कटिंग करते हैं तो इसमें हम 6 या 7 इंच लेते हैं। 6 इंच लेते हैं यहाँ पे। हमें क्या करना है कि इसमें अफ़गानी सलवार की कटिंग करनी है। अफ़गानी सलवार की कटिंग के लिए यहाँ पे हम जब यहाँ पे हम नीचे सलवेटे डालते हैं उसके लिए कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पे 6 इंच एक्स्ट्रा लिया इसका डबल कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 12 इंच कपड़ा है वो इस तरह से एक्स्ट्रा लेना। अब हम क्या करना है, जैसे अगर आप और ज़्यादा सलवेटे डालना चाहते हैं तो हम और ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 12 लिया है तो आप यहाँ पे 13 इंच ले लो। 13 इंच के हिसाब से लेने के बाद यहाँ पे अब इसको इस तरह से हम मिलान करेंगे। ये इस तरह से हमने मिलान कर लिया और यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से इसको लूजिंग देंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो यहाँ पे मैंने जो इसकी हाइट है उसके हिसाब से कपड़ा है वो लेना है और 2.5 इंच यहाँ पे इलास्टिक के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। जो हमारी लंबाई है उसके लंबाई के हिसाब से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पे जितनी हमारी कमर है उसके चौथाई यानी 6 या 7 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर के चौथाई का 4 से डिवाइड करके जितनी आती है वो जो हमारी कमर होगी। और जो यहाँ पे जितना लिया है वो भी सेम यहाँ पे लेना है और इसको छोड़ करके 11
ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी अगर ज़्यादा हाइट है तो इसके यहाँ पे हम 13 इंच ले सकते हैं, 12 इंच ले सकते हैं। 11 इंच के हिसाब से 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेकर के इस तरह से मैंने ये कटिंग कर लिया। और नीचे वाले पार्ट में जैसे प्लाजे की 6 इंच है तो इसके हिसाब से ज़्यादा कपड़ा लेकर के इस तरह से हमें इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसकी हम कटिंग करेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग है वो कर ली है। अब देखो इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पे इलास्टिक के लिए जो कपड़ा यहाँ पे एक हम इस तरह से निशान बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से इसको खोलने के बाद है और इस तरह से इसमें इसकी सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड अब हमें अफ़गानी सलवार की सिलाई करेंगे। सलवार की सिलाई के लिए सबसे पहले आसन वाली सिलाई करेंगे। इस तरह से हम आसन की सिलाई करेंगे। आसन वाली सिलाई है वो यहाँ तक ही करेंगे। अब इसको वापस इसको इस तरह से घुमाएंगे और वापस इस सिलाई और लगाएंगे। अब इस तरह से सिलाई है वो लगा दी है। अब इस तरह सिलाई कर ली है। अब जैसे एक साइड की है उसी तरह से हम दूसरी साइड की भी सिलाई करेंगे। दोनों तरफ है सिलाई मैंने कर ली है। अब इसमें ये वाला बीच वाला हिस्सा है, इस तरह से इसको इस तरह से घुमाएंगे। बीच वाला सेंटर ले लिया है हमने दोनों तरफ उठा करके। और अब हम करेंगे, अब हमें इसमें नीचे पोंछ है वो तैयार करेंगे। इसके लिए हमें इस तरह से छोटे छोटे सलवटें डालेंगे। इसे यहाँ पे इतनी सल उठाएंगे और इस तरह से सलवटें डालेंगे। इस तरह से छोटे छोटे सलवटें डालेंगे। फ्रेंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई नई डिज़ाइन और देखने को मिले। मैंने सलवटें डाल दी है। अब फ्रेंड इस तरह से दोनों पोंछे में सलवटें मैंने डाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने इसकी फट्टी के लिए मेरी कुर्ती में जो फट्टी है उसकी हम पोंछा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 इंच का पोंछा है वो तैयार कर लिया है। अब हम इसमें फट्टी लगाएंगे। अब इस तरह से ये वाला उल्टा रखेंगे और इसको इस तरह से उल्टा रखने के बाद मैंने इसमें बकरम पट्टी है वो डाल ली है। अब इसमें हम उल्टा रख के सबसे पहले यहाँ पे हम सिलाई करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इसको पट्टी को मैंने नीचे रख लिया है और इस सलवटे को इस तरह से हम इसमें सिलाई करेंगे। अब नीचे वाली फट्टी लेने के बाद इस तरह से करने के बाद इसको इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से इसमें करने के बाद इसमें सिलाई लगाएंगे।
जैसे प्लाजो की कटिंग सिलाई करती है उसी तरह से इसकी सिलाई, लेकिन इसमें इतना ही है कि इसमें सलवटें डलती है। और अफगानी सलवार में नीचे पट्टी और सलवटें डालने के बाद नीचे पट्टी लगानी पड़ती है। तो इस तरह से देखो ये पट्टी मैंने लगा दी है, देखो ये पट्टी देखो इस तरह से लगा दी है मैंने। अब हम दोनों इसको यहाँ पे जो जगह छोड़ी दोनों आसन को इस तरह से मिलाते हुए अब हम इसमें साइड फिटिंग वाली सिलाई करेंगे। अब साइड फिटिंग के लिए जितने हमें तैयार करके रखने हैं उसके हिसाब से हम इसमें सिलाई करेंगे। अब इस तरह से फिटिंग वाली सिलाई करेंगे। अब हम दोनों आसनों को इस तरह से मिलाएंगे और इसमें हम सिलाई करेंगे। इस तरह से आसन सिलाई करने के बाद एक साइड में और फिर भी तैयार करेंगे। अफगानी सलवार की सिलाई और कटिंग है बहुत आसान है। अब यहाँ पे मैंने इस पोंचे वाली सेम सिलाई जैसे उसको सीखी है उसके नाप से बनी सिलाई है मैंने अब कर दी है। देखो ये वाली करने के बाद अब हम करेंगे आसन वाली सिलाई है वो किस तरह से करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें बीच वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे। अब हमने ये बीच वाला हिस्सा ले लिया है। अब हम इसकी ऊपर वाले की रबड़ डालने के लिए यहाँ पे हम उल्टन करेंगे। अब इस तरह से 2.5 इंच के हिसाब से मैंने ये उल्टन कर ली है। अगर हम इसको उल्टन करके इसमें रबड़ डालेंगे ना तो बहुत आसान तरीके से डल जाएगा। तो पहले हम इसमें उल्टन कर लेते हैं, उसके बाद हम रबड़ डालेंगे। अब इसमें ये जो अफगानी सलवार है इसमें 2 तरह की काटी जाती है। एक तो इसमें बल डाला जाता है और एक इसमें बल नहीं डाला जाता, जैसे प्लाजो की सिलाई करते हैं उस तरह से करती है। तो मैंने जो ये सिलाई की है इसमें मैंने उसमें बेल्ट नहीं डाल करके जैसे प्लाजो की सिलाई की है उस तरह से की सिलाई मैंने सीखी है। अब इस तरह से ये सिलाई कर ली है और यहाँ पे रबड़ डालने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दी है, उसमें हम रबड़ डालेंगे। अब हम सेट टिफिन की सहायता से उसमें रबड़ डालेंगे। अब इस तरह से इन दोनों को अटैच कर लेंगे। अब ये वाली सिलाई करने के बाद है इसमें जो मैंने जो ये सिलाई छोड़ी थी उसको सिलाई को कर लेते हैं। अब एक तार को छोड़ते हुए यहाँ पे एक सिलाई और करेंगे। अब हमें डालने के बाद इस तरह से ये वाली सिलाई करेंगे। अब इस तरह से देखो सिलाई कर ली है। ओके फ्रेंड, हमारी ये अफगानी सलवार है वो बनके तैयार हो गई है। इस तरह से इसमें सलवटें डली है।
आप कमेंट करके बताना कि ये वो कैसी बनी है अफ़गानी सलवार। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच टाइम।